कल्पना कीजिए, यदि आपकी भीतर की ऊर्जा एक विशाल नदी है, तो क्या होगा जब आप उस नदी को बिना दिशाहीन बहने दिए एक बांध बनाकर सही मार्ग पर प्रवाहित कर देंगे। उसी का नाम है ब्रह्मचर्य, जहां ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि शक्ति में बदल जाती है। क्या आप तैयार हैं अपनी असीम शक्ति से मिलने के लिए? ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य और चर्य का अर्थ है आचरण, अर्थात ऐसा जीवन विधान जो हमें परम सत्य की ओर अग्रसर करे। सनातन शास्त्रों में यह 8 यमों में प्रथम है, अनुशासन का आधार स्तंभ। यह केवल लैंगिक संयम नहीं, बल्कि विचार, वाणी, आहार, दृष्टि, हर स्तर पर शुद्धि का नाम है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत रचना से पूर्व 12 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, संयम ही मनुष्य को देवत्व की सीढ़ी चढ़ाता है। प्राचीन गुरुकुलों जैसे तक्षशिला व नालंदा में विद्या व ब्रह्मचर्य साथ साथ चलते थे। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य के विज्ञान की। शारीरिक रूप से यह टेस्टोस्टेरोन को संतुलित रखता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और मांसपेशियों के पुनरुत्थान में सहायता करता है। मानसिक रूप से यह डोपामिन को नियंत्रण में रखता है, जिससे ध्यान, स्मरण शक्ति और एकाग्रता में 30 से 40% तक सुधार होता है। ऊर्जात्मक रूप से प्राचीन ऊर्जा संचार सिद्धांत और आधुनिक सेलुलर एटीपी रिजर्व दोनों इसकी पुष्टि करते हैं। अब सवाल आता है, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? पहला, आहार नियम सात्विक, हल्का और कम मसाले वाला भोजन लें। तामसिक भोजन जैसे मांस, अधिक तेल या शराब से दूर रहें। रात्रि 8 बजे के बाद भोजन ना लें। दूसरा, दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 20 मिनट प्राणायाम करें, फिर 30 मिनट ध्यान। सोने से पहले डिजिटल स्क्रीन से दूरी बनाएं। तीसरा, मनोसंयम, अश्लील दृश्य, गलत संगति और उत्तेजक सामग्री से दूरी रखें। सदैव स्मरण रखें, परमात्मा साक्षी है। चौथा, ऊर्जा परिवर्तन, काम ऊर्जा को कला ऊर्जा में परिवर्तित करें। संगीत, साहित्य, योग या सेवा में लगाएं। अब जानते हैं ब्रह्मचर्य के लाभ। शारीरिक रूप से यह दीर्घायु, दमकती त्वचा और स्थिर रक्तचाप में सहायक होता है। मानसिक रूप से यह लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अवसाद की अनुपस्थिति और आत्मविश्वास देता है। आध्यात्मिक रूप से ध्यान सहज होता है, चित्त शांत होता है और समाधि की भूमि तैयार होती है। सामाजिक रूप से आपका चरित्र दृढ़ बनता है, विश्वसनीयता बढ़ती है और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। परंतु कुछ चुनौतियां भी हैं। यदि ब्रह्मचर्य को दमन या अहंकार का विषय बना लिया जाए तो यह लाभकारी नहीं रहता। अकेलेपन की स्थिति में सत्संग और गुरु का मार्गदर्शन लें। शहरी जीवन में समय प्रबंधन और पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। यदि शारीरिक असंतुलन हो तो योग करें, जैसे वज्रासन, सेतुबंध, सर्वांगासन। अब सवाल उठता है, क्या ब्रह्मचर्य से नुकसान भी हो सकता है? हाँ, जब हम इसे केवल दमन समझकर अपनाते हैं या बिना सही आयु व स्थिति के पालन करते हैं। इसका समाधान है मध्य मार्ग। चिकित्सकीय सलाह और आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। तो बंधुओं, ब्रह्मचर्य कोई शुष्क तपस्या नहीं, ये ऊर्जा का महोत्सव है। यदि आज आप यह प्रतिज्ञा लें कि 1 सप्ताह तक ही सही, किंतु पूर्ण मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो आप स्वयं अपनी चेतना में क्रांतिकारी परिवर्तन देखेंगे। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? कमेंट्स में मैं तैयार हूं लिखें और इस ज्ञान यात्रा का शुभारंभ करें। याद रखिए, संयमित व्यक्ति ही समाज को उज्जवल बनाता है। धन्यवाद।